सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा प्रणाम। एक ऐसा नौजवान जो अपनी जवानी की उम्र में यानी 23 साल की उम्र में अपनी देश की आज़ादी के लिए हंसते हुए फांसी पर चढ़ गया और कहा कि अंग्रेज मेरे को मार सकते हैं परंतु मेरे विचारों को नहीं मार सकते। आज इतिहास में मैं भगत सिंह को लेके आया, जिसने क्रांतिकारियों को प्रसिद्ध कर दिया, जिसने युवा पीढ़ी की सोच क्या है वो लोगों के सामने रखा। तो चलते हैं। 28 सितंबर 1907 को पंजाब में किशन सिंह के घर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम भगत सिंह रखा गया। माता का नाम विद्यावती। घर का माहौल पूरी तरह से देशभक्ति का। चाचा अजीत सिंह देश के लिए लड़ रहे थे। बच्चे के खून में शुरू से ही देशभक्ति थी। 13 अप्रैल 1919 को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसने कसम ली कि मैं इन अंग्रेजों को भारत में नहीं रहने दूंगा और इस देश को आजाद करके रहूंगा। ऐसा युवा जिसे शहीद आजम कहा गया, ऐसा युवा जो धनी घराने के होने के बाद भी धन के प्रति अपना लोभ नहीं दिखाया, अपनी शादी की उम्र में अपनी शादी को छोड़ दिया और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक में जाके मिल गया ताकि मैं देश को आजाद कर सकूं। आज बातें भगत सिंह की हो रही हैं। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध जब लाला लाजपत राय ने किया तो भगत सिंह भी उनके साथ थे। अंग्रेजों के प्रहार से लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो कसम खाया भगत सिंह ने कि लाला जी की मृत्यु का बदला लिया जाएगा। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और साथियों ने मिलकर सैंडर्स को मौत के घाट उतारा और अंग्रेजों को समझाया कि तुम मुझे अगर परेशान करोगे तो हम भी तुम्हें परेशान करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा प्रसिद्ध करने वाले भगत सिंह ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि सिर्फ बातों से आज़ादी नहीं मिलेगी, आज़ादी के लिए हमें शस्त्र उठाने पड़ेंगे। ऐसे थे भगत सिंह के विचार जो अपनी युवा पीढ़ी में अपनी जवानी को अपने देश को देके चले गए। 8 अप्रैल 1928 को सेंट्रल असेंबली जो थी, केंद्रीय विधानसभा, उसमें उन्होंने बम फोड़े अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। वो चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को समर्पित किया ताकि अंग्रेजों को ये बता सकें कि हम तुम्हारे शासन के खिलाफ हैं और लोगों को ये बता सकें कि हम क्रांतिकारी सिर्फ अंग्रेजों से डरते नहीं, अंग्रेजों से लड़ते भी। और इसकी वजह से भगत सिंह पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए। जेल में जाने के बाद कैदियों के साथ जो दुराचार अंग्रेज कर रहे थे उसके लिए उन्होंने हड़तालें की और उन व्यवस्थाओं को ठीक कराया। अंग्रेज लोग इनसे डर गए थे। भगत सिंह से इतना ये लोग डर गए कि भगत सिंह को किसी भी शर्त पर छोड़ने को तैयार नहीं थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गांधी और इरविन का जब समझौता हुआ 1931 में तो उस समय राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की बात हुई थी, लेकिन अंग्रेज लोग सबको छोड़ने को तैयार थे, लेकिन भगत सिंह को छोड़ने को तैयार नहीं थे। और इसी वजह से भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को रात के समय फांसी पर लटकाया गया, उनके साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ। फांसी के फंदे को इन लोगों ने चूमा और इनकलाब जिंदाबाद के नारे दिए। भगत सिंह उस पीढ़ी के जोश थे। भगत सिंह जो थे वो एक प्रेरणा स्रोत थे। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं थे, विचार थे।
जो लोगों की रगों में बहते थे, रक्त का संचार करते थे। आज भी युवा पीढ़ी भगत सिंह को अपना प्रेरणा स्रोत मानती है। आज मैं सिर्फ भगत सिंह की इन्हीं बातों को लेके आया था, क्योंकि एक छोटा सा जीवन परिचय था। आज के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि देश से प्यार कीजिए और देश पे मर मिटने वाले उन क्रांतिकारियों से प्यार कीजिए जो हमारे बीच में नहीं है और हमारे लिए देश छोड़ के चले गए। राम प्रसाद बिस्मिल की वो बात मैं हमेशा याद करना चाहूँगा, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए काफिर में है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबसे विदाई लूंगा। इसके लिए अगर वीडियो पसंद पड़े तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा निवेदन है आपसे। आज के लिए इतना ही।